नॉन स्टॉप कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। ये जैसा कि मैं बता रहा था कि एक न केवल सरप्राइज बल्कि एक शॉक के तौर पर ये खबर आई और जाहिर सी बात है कि इस शॉक को एब्जॉर्ब किस तरह से एक पूरा का पूरा राज्य करे उसको लेकर एहतियातन उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं, चाहे वो प्रयागराज हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला। इसके मद्देनजर किसी तरह की प्रतिक्रिया ना हो, कोई अनहोनी घटना ना घटे, अगर कोई छुटपुट घटना हो भी जाए तो वह हाथ से बाहर ना जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी कदम उठा लिए हैं कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट भी न हो। साथ ही किसी भी तरह का अगर सेक्शन 144 लग जाता है, इसका मतलब है कि कई लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि अचानक से ये अपग्रेडेशन करना सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बिना केंद्र सरकार के मदद के उत्तर प्रदेश पुलिस ये कब तक और कितने दिन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है और कर पाएगी, ये देखना होगा। अजय दुबे हमारे साथ में लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जो आपको सीएम ने क्या क्या मीटिंग की, कौन कौन उनके साथ में था, क्या कुछ आदेश पास किए गए, इन सभी की लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहे हैं। अजय, क्या ये पूरी तरह से मान लिया जाए कि अब जो कुछ निर्णय लेने थे वो 2-2:30 बजे तक इस लॉन्ग मैराथन मीटिंग में सारे ले लिए गए हैं, या फिर कल सुबह फिर से इसे रिव्यू या फिर से सीएम इस हाई लेवल मीटिंग को बुलाएंगे और सुबह फिर से जायजा लेंगे? देखिए, इस मीटिंग में जो दो मुख्य अधिकारी मौजूद थे उन्हें तो पहले ग्राउंड में प्रयागराज पहुंचना है, ये सब स्पष्ट निर्देश है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जो निर्णय लिए गए हैं उनमें से बेहद कम जो सूचनाएं हैं सार्वजनिक की गई हैं। इसके असर जो है, इसके जो रिपरकशंस है, इसका जो असर कार्रवाई जो होगी इसको लेकर अधिकारियों के ऊपर, वो सब लंबे समय तक देखने को मिलेगा। कल के दिन भी देखने को मिलेगा, आगे के ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट में भी देखने का मिलेगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी घटना है। इससे पहले भी जो छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं उसका रिएक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बेहद जोरदार पुलिस प्रशासन के ऊपर देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है, लापरवाही, भारी लापरवाही जिस तरीके से सामने देखने को मिली है, अभी जो फैसले लिए गए हैं उनसे जुड़ी कुछ सूचनाएं सार्वजनिक कर दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कल के दिन जो कुछ घटनाक्रम घटेगा वो तमाम चीजें बाहर आएंगी। उसके अलावा भी जो एक्शन है देखने को मिलेगा जोरदार कल के दिन लखनऊ और प्रयागराज समेत अलग जगहों पर। बिल्कुल अजय, 3-4 अलग अलग मुद्दे हैं, काफी कुछ डेवलपमेंट हुई है, काफी कुछ एंगल्स में अगर आप देखें तो ये डेवलपमेंट्स हुई है। सबसे पहले अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हो गई, तो उस पर किस तरह से लैप्सेस हुए, वहां पर पुलिस किस तरह से ढीली पड़ गई, उसको लेकर न्यायिक जांच की आदेश दे दिए गए हैं। किस स्तर पर यह न्यायिक जांच होगी इसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, कल सुबह तक शायद वो क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो मेजर चैलेंज है उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस के लिए, वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। हालांकि कई एहतियातन कदम लिए गए हैं, उसको लेकर कितने हद तक, किस लेवल तक वो ऑन ग्राउंड इसके असर देखने मिलेंगे, ये अगले 24 से 48 घंटे में देखना होगा। एक और बड़ा मुद्दा जो हमेशा से ही पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है, शाइस्ता परवीन, क्योंकि वो कहां है इस सारी घटनाक्रम के बीच में। असद के एनकाउंटर के बाद और अतीक और उसके भाई की हत्या के बाद में शाइस्ता परवीन एक सबसे अहम किरदार के तौर पर उनका महत्व बढ़ जाता है। वो कहाँ है, क्या वो सरेंडर करेंगी? आज कयास लगाए जा रहे थे कि असद के जनाजे में आएंगी, लेकिन वो आए नहीं। अब क्या अपने शौहर के जनाजे में आएंगी मिट्टी देने के लिए, जब सुपुर्द खाक किया जाएगा कल या परसों, जब भी कानूनी प्रक्रिया और पोस्टमार्टम के बाद में। मोइन, शाइस्ता परवीन को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन फुल फोकस में रहेगा। भले ही लॉ एंड ऑर्डर जो बाकी छुटपुट घटनाएं हैं, कई एंगल्स जो हमने बताया, चाहे वो न्यायिक जांच हो, हत्या हो, इन सभी को लेकर शूटर्स कहां से हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस कल काफी ज्यादा होंगे, लेकिन शाइस्ता परवीन पर फोकस अभी भी लगातार बना रहेगा। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन भी इस पूरे मामले में नामजद आरोपी हैं। उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है और उमेश पाल शूटआउट केस के बाद से वो लगातार फरार चल रही है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के साथ ही कई राज्यों में शाइस्ता परवीन की तलाश की है, लेकिन अभी तक अभी अपना ऊपर आया, दरवाजा कहीं की बंद कर लो तो हम लोग अंदर आराम से नहीं देखा पाए। तो बाद में देखी तो परिसर खाली हो गया था। हाँ, खाली हो गया, खाली करा दिया था पुलिस और ज्यादा कुछ नहीं देखा। तो आप गोली लगते देखी थी? अच्छा जी,
गोली गोली लगते हुए देखा, जैसे चली है तो हम सोचे कि ऐसी कोई खुशहाली की तो बात नहीं। नहीं भाई, डर ये लग जो- जाता है। हाँ, बच्चा भी था आपके तुरंत, साथ। हाँ, मेरी छोटी बच्ची थी, हम लेके भागे अंदर। और इतने देर तक गोली चली? हाँ, अंदर से काफी देर तक चली। डर गई होगी ना, बच्ची भी डर गई होगी। इसी जगह हम खड़े हुए थे, हमको क्या मालूम। कल भी बच्ची कहाँ थी आपकी? ये छोटी वाली हमारे पास में थी। पास में थी। बच्ची डर गई होगी। हाँ, और इसको लेके हम भाग गए अंदर। अच्छा अच्छा, बच्ची ठीक है ना? हाँ, सो रही है। सो रही है। क्या नाम है आपका चाची? मेरा नाम विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी है। ये ऊपर से सब देखी हैं, और जो आप बीती अभी डर तो नहीं लग रहा है ना? अब ठीक है, ठीक। तो भाई इनको अब तो डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये यहीं पर खड़ी थी, उनका कहना है, और यहीं से और वो भागी भागी अंदर गई। ये यहीं पर रहती सिक्योरिटी में। हाथ पैर कांपने लगा। ऊपर जाओ, दरवाजा बंद कर लो। भाई इतने नजदीक से गोली चले तो डर तो लगेगा। छोटी बच्ची इनके पास में थी, हाथ पांव। अतीक और अशरफ आते हैं तो लोग देखते हैं ना। हाँ, ये तो आम सी बात है, लोगों की जिज्ञासा रहती है। लेकिन यहीं से गोली चली और ये विजय लक्ष्मी चाची जो है, ये भागी भागी सी छत पे गई और अपना घर बंद कर लिया। और जब ये दोबारा गोली बंद होने के बाद जब आती हैं, तब भी उनको दरोगा साहब इशारा करते हैं कि अंदर ही रहो, बाहर मत आओ। तो पूजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग नजदीक से ये सब कुछ देखेंगे, और कोई आम इंसान को भी इस तरीके से अगर ऐसे माहौल में डाला जाए तो वो सदमे में आता है। हमारे सहयोगी लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिए जा रहे हैं कि किस तरह से एक चश्मदीद जिन्होंने इस पूरे वाकये को देखा, उन्होंने इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व किया, और जब उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत अपने बच्चे को लेकर घर के अंदर चले गए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी है वहाँ पर कि किस तरह से उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, लेकिन अगर इसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम इसके आधे भी अगर पहले किए गए होते तो जाहिर सी बात है कि 3 शूटर्स वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। अजय दुबे अभी भी हमारे साथ में लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, हमने देखा है कि कई मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, एहतियातन कदम उठाए गए हैं। कल सुबह कितने बजे वापस या फिर इस तरह की मीटिंग आप होते हुए देख रहे हैं? ऑफिसर्स तो जाहिर सी बात है कि रवाना कर दिए जाएंगे प्रयागराज के लिए। एक इंस्टेंट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जरूर सीएमओ चाहेगा कि चाहे वो न्यायिक जांच हो, चाहे वो ऑन द स्पॉट वहां पर इन्वेस्टिगेशन को लेकर हो, एटलीस्ट कुछ पन्नों की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो उन्हें जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए। अजय, आपको रोकना चाहूंगा, उससे पहले एक तस्वीरें लाइव आ रही हैं, दर्शकों को दिखा दें। हम अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जो कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं। पुलिस की गश्त देखिए बरेली से, ये एक तरह से आम लोगों में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसे कहते हैं कि उन सभी को इस बात की शांति रहे कि पुलिस पूरी तरह से तैयार भी है और तैनात भी है, इसीलिए डे नाइट वो लगातार इस तरह के गश्त लगाते रहेंगे। और केवल पुलिस कांस्टेबल्स के भरोसे ये चीज़ नहीं छोड़ी गई है, बल्कि आपको दिखाई देगा कि किस तरह से कई अलग अलग शहरों में कहीं पुलिस कमिश्नर्स, कहीं आईजीज, डीआईजीज खुद इस तरह की जो फ्लैग मार्च है, इस तरह की डिप्लॉयमेंट है, उन सभी को लीड कर रहे हैं। बरेली से लाइव तस्वीरें। अब तक हमने आपको लखनऊ, मऊ और साथ ही नोएडा, आगरा, बरेली, इन सभी जगहों की तस्वीरें दिखाई, और यही अमूमन मान के चलिए कमोवेश इस तरह की तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से, और उन विशेष जिलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है जो संवेदनशील है, वहां पर आप केवल और केवल थाना प्रभारी या फिर एसएचओ के भरोसे नहीं छोड़ सकते। वहां पर उन इलाकों में जो संवेदनशील हैं, आईजीज को, डीआईजीज को खुद उतरना पड़ेगा, क्योंकि अब धारा 144 लागू है, और अगर अगले 2-3 दिन पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लिया गया तो जाहिर सी बात है कि आगे की जो भी घटनाक्रम है वो काफी कंट्रोल में रहेगा। अजय, ऐसा लग रहा है कि जब तक अतीक का और उसके भाई का पूरा पोस्टमार्टम, कानूनी प्रक्रिया और जनाजा वाली जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं कर दी जाती, तब तक ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो टेंशन है, ये लगातार बनी रहेगी। बिल्कुल
प्रयागराज के स्तर पर अगर इसकी बात करें तो जो छुटपुट घटनाएं भी सुनने को मिल रही हैं कि पत्थरबाजी तमाम आ रही हैं, तो बिल्कुल इसको लेकर पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाक्रम डेवलप हुआ है असद के एनकाउंटर से लेकर अब ये जो घटनाक्रम घटा है, इसके बाद प्रशासन के कान खड़े हैं, अलर्ट पर सब कुछ है और निश्चित ही कोई एक तरीके की प्रतिक्रिया देखने को इसको लेकर ना मिले, इसकी भी चिंता बनी हुई। और यही कारण है कि बेहद मुस्तैद तरीके से इस मामले में ना केवल लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया गया है, सचेत किया गया है, बल्कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं वो लखनऊ से भी जा चुके हैं इस पूरी प्रक्रिया को वहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं और जब तक कि सुपुर्दे खाक की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो ना हो जाए, पोस्टमार्टम सुपुर्दे खाक, तब तक तो निश्चित ही कान इस पूरे मामले में प्रशासन के खड़े रहेंगे, अलर्ट पर रहेंगे, क्योंकि बेहद ही चुनौतीपूर्ण ये पूरा घटनाक्रम जो घटा है उसके बाद होने जा रहा है। अजय, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उठता है, विशेष तौर पर तब जब हमने देखा आज सुबह असद अतीक के बेटे का किस तरह से सुपुर्दे खाक किया गया। बहुत ज़्यादा वहां पर स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, बस इतनी ही पुलिस डिप्लॉयमेंट थी कि किसी भी तरह की मॉब नहीं जमा हो जाए और अगर शाइस्ता परवीन वहां पर आए जिसकी आशंका जताई जा रही थी तब पुलिस उन्हें तुरंत ही धर दबोचे। लेकिन इस केस में अब ऐसा लग रहा है अतीक और उसके भाई के केस में जब भी वो जनाजा निकलेगा, सुपुर्दे खाक होगा, पोस्टमार्टम और बाकी प्रक्रिया के बाद में इतनी आसानी से या फिर इतने जो प्रक्रिया पूरी होती है, धार्मिक प्रक्रिया, वो पुलिस पूरा नहीं करने देना चाहेगी, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन, बहुत ज़्यादा मॉब जमा हो सकती है और उसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया पूरे राज्य में हो सकता है। बिल्कुल, असद की तो अभी लॉन्चिंग ही हुई थी, असद की लॉन्चिंग का ही इवेंट था जिसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया। ग्राउंड पे उसकी पकड़, गैंग में उसकी पकड़ बेहद सीमित थी, लेकिन अतीक के संग कहानी कुछ और है। अतीक के संग जो मामला है, चाहे चकिया इलाका हो, चाहे गुम्मनगंज पुलिस थाने का इलाका हो, जिस जगह पर उसका घर था, पुश्तैनी घर था, वो इलाका हो, गुर्गे तमाम है, पूरे पूर्वांचल में उसके गुर्गे हैं, उसकी राजनीतिक पकड़ है, उसके खुद के वोटर बड़े पैमाने पर रहे हैं। तो निश्चित ही बड़ी चुनौती ये पूरी कल के दिन, ये जो घटना आज रात घटी है, उसके बाद कल के पूरे दिन और तब तक जब तक इस सुपुर्दे खाक के बाद पूरी व्यवस्था जो है इसमें सुचारू ना हो जाए, निश्चित ही प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण अभी आगे होने जा रहा है। असद के मामले में पुलिस बल बेहद कम देखने को मिल रहा था, व्यवस्था ठीक ठाक तरीके से चल रही थी, क्योंकि असद की खुद की फैन फॉलोइंग, असद का खुद का कोई बेस नहीं था। उसका पहला ही ये इवेंट था जिसमें उसके इस क्राइम के बाद, उसके इस जघन्य अपराध के बाद उसका एनकाउंटर हो गया। लेकिन अतीक के कारनामों की एक लंबी फहरिस्त है, अतीक के गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें लोग उससे ऑब्लाइज हुए हैं, जिसमें लोग उसका फायदा पाए हैं। तो तमाम ऐसे लोगों को लेकर चुनौती निश्चित ही पुलिस और प्रशासन के लिए बनी रहेगी जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही होगी। तो अजय, इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा है कि राजनीतिक जो कमेंट्स आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रिएक्शन आता है, वो भी जाहिर सी बात है कि एक आग में घी डालने वाला काम करता है और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी सिक्योर किया गया है, उनके पार्टी ऑफिसेस को भी सिक्योर करने के, सुरक्षा प्रोवाइड करने के कदम उठाए गए हैं। विशेष तौर पर लखनऊ में मैं चाहूंगा कि आप अपने हमारे दर्शकों को बता सके कि वहां पर क्या इस तरह की भी जो खबरें आ रही थी कि कुछ नेताओं को, जिन्होंने असद को लेकर बयानबाजी की थी, किसी तरह के एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने बयानबाजी की थी, उन्हें भी किसी तरह की रिक्वेस्ट की गई है या फिर नजरबंद किया गया है कि आप अगले कुछ दिनों तक न बोलें या फिर नजरबंद कर दिया जाए? बिल्कुल, व्हाट्सएप पे जैसे ही ये घटना घटी है तमाम तरीके की अफवाहें, सूचनाएं व्हाट्सएप पर फ्लोट करने लगी, जिनमें एक बात ये भी थी कि जो राजनीतिक कार्यालय है, राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनको नजरबंद करने की बात है, कार्यालयों पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की बात है। लेकिन ऐसी तमाम बातें हैं जो मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन जमीन पर अगर बात की जाए तो कुछ देर पहले ही अमित जमई सपा के प्रवक्ता हैं, उनकी प्रतिक्रिया मुझे मिली, फोन पर सबसे बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि सब ठीक है। वो अपनी जो उनका राजनीतिक स्टैंड है, जो एक मायने है इस तरीके की कार्रवाई को लेकर, वो अभी भी कायम है। लेकिन कोई नजरबंद करने की बात, कहीं पुलिस की मौजूदगी की बात, ऐसी कोई बात ग्राउंड पे देखने को मिल नहीं रही है। लेकिन पुलिस मुस्तैद है इस मामले को लेकर कि जहां जहां पर हाई जो जोन है, वो इलाके जो हॉटस्पॉट हैं, जो हाई सेंसिटिव जोन है, उन इलाकों में अपनी मुस्तैदी बनाए हुई है। लेकिन पॉलिटिकल हैपनिंग के लिहाज से, पॉलिटिकल प्रोफाइल के लिहाज से और पॉलिटिकल कार्यालय के लिहाज से कोई इस तरीके का घटनाक्रम लखनऊ में रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं जब से ये घटा है, कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अजय, लाखों दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं और कुछ चीज़ पर हम थोड़े समय पहले तस्वीरें जब लाइव आ गई थी उससे पहले हम चर्चा कर रहे थे आगे फॉलो अप मीटिंग को लेकर, कब तक एक रिपोर्ट कर दी जाए या फिर वापस एक रिव्यू मीटिंग, उसको लेकर किसी तरह का निर्णय लिया गया है? जहां पर आप खड़े हैं
पिछले 3 घंटे में काफी निर्णय वहां पर लिए गए हैं आला अधिकारियों के साथ में। क्या कल भी इस तरह की कोई बैठक या सोमवार को? देखिए, अभी जो प्राथमिक सूचना है वो ये है कि जो सीनियर मोस्ट अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, चाहे वो खुद डीजीपी हो और प्रमुख सचिव जो मुख्यमंत्री के वो हो, उनके खुद ग्राउंड में जाने की बात कही गई है। इस मीटिंग के बाद उनकी ग्राउंड में पहुंचने की, प्रयागराज पहुंचकर स्थितियों को नियंत्रण में लाने की बात की गई, लेकिन कोई एक डेडलाइन जिसमें जो रिपोर्ट सुपुर्द करना, चाहे इसके अलावा सूचनाएं जो कलेक्ट की गई है, जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया गया है ग्राउंड पे, जो सीएम ऑफिस तक पहुंचाने की जरूरत है, उसको लेकर कोई भी टाइम का डेडलाइन नहीं कहा गया है। लेकिन ये निश्चित है, क्योंकि ये घटना तो बेहद बड़ी है, पर इससे पहले की भी तमाम जो छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं बिगड़ती थी, ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेते थे, मुख्यमंत्री रिपोर्ट तलब करते थे और सारी बातें जानने की कोशिश इच्छा रखते थे कि क्या कुछ जमीन पे घटा है। तो निश्चित ही इस पूरे मामले में भी एक ग्राउंड रिपोर्ट बनेगी, मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, लेकिन इसका डेडलाइन क्या होगा, टाइमलाइन क्या होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अजय, लखनऊ कितना सेंसिटिव है? हमने कई इलाकों में देखा, वहां पर काफी ज्यादा गश्त लगाई जा रही है, सीनियर ऑफिसर्स खुद रोड पर हैं, देर रात के बाद में भी वो गश्त लगा रहे हैं, सेक्शन 144 इम्पोज्ड है। लखनऊ में भी क्या सेंसिटिविटी है, या फिर कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर संवेदनशील है, जहां पर खुद ही सीनियर ऑफिसर्स जा रहे हैं, या फिर राजधानी के पॉइंट ऑफ व्यू वो काफी सेफ एंड सिक्योर है? देखिए, क्राइम के लिए इस पूरे घटनाक्रम को 2 हिस्सों में बांटना है। क्राइम की सेंसिटिविटी के लिहाज से ये बेहद संवेदनशील घटना है, बेहद जघन्य घटना है। और दूसरा मसला, ये क्राइम जिसके संग घटा है वो अतीक का प्रभाव खासतौर पर प्रयागराज, पूर्वांचल और प्रयागराज के आसपास के कुछ जिलों में रहा है। उन जगहों पर जिस तरीके की सेंसिटिविटी है वो कुछ अलहदा तरीके की है, कुछ अलग तरीके की है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति लखनऊ में बनी हुई है वो अलग है, क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है, क्राइम सेंसिटिविटी ज्यादा है। इसके एहतियातन पुलिस के बंदोबस्त, पुलिस के गश्त देखने को मिलने, लेकिन अतीक को लेकर कोई गहरा लगाव यहाँ के लोगों में हो, अतीक की कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल हिस्ट्री इस इलाके में नहीं है, इसलिए अतीक से जुड़ी हुई तो घटनाक्रम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये क्राइम सेंसिटिविटी के लिहाज से बेहद बड़ी घटना है, तो इसके एहतियातन पुलिस जो है ग्राउंड पर मौजूद है, लगातार नजर रखी जा रही है, लगातार का जो है गश्त की जा रही है कि चीजें सब कंट्रोल में रहे, चीजें सामान्य रहे। कई पहलू हैं राजनीतिक और साथ ही साथ क्रिमिनल एंगल, जो क्राइम एंगल हमारे सहयोगी अजय बता रहे थे, जो कि इस कुछ सेकंड्स के सीक्वेंस में हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। उसने जाहिर सी बात है कि पूरे देश में एक न केवल सरप्राइज बल्कि शॉक वैल्यू क्रिएट किया है, और इसी के मद्देनजर काफी कुछ एहतियातन स्टेप्स भी लेना पड़ रहा है। जिस वीडियो से ये पूरी घटनाक्रम को लेकर सेंसिटिविटी बढ़ गई है पूरे राज्य में, वो हम आपको एक बार दिखाते हैं और समझाते हैं। उसमें कई आपको ऐसे इंडिकेशन दिखेंगे। ये देखिए, सवाल पूछा गया, उत्तर था कि आपको नहीं जाने दिया गया, नहीं ले गए तो नहीं गए। और उसके बाद में 2 गन आपको दिखाई देगी, एक नहीं, ये रही एक जो उसके माथे के सामने है और एक गर्दन पे, 2 गन। इसके आगे भी आप देखिए, काफी कुछ चीजें हैं जो इस वीडियो में ही साफ हो जाती हैं। बहुत ज्यादा पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की या इंटरोगेट करने की जरूरत नहीं है। तुरंत ही उसके बाद में आपको शूटर्स गिरे हुए दिखाई देंगे, उन्हें पुलिस ने दबोच लिया, कई गोलियां मारी गई और उसके बाद में शूटर्स को कुछ ही समय बाद, ये देखिए, जो शूटर जिस प्रोफेशनली जिस तरह से ये शूट कर रहा है, ये देखिए, ये जो एक कारतूस निकल कर आ रहा है वो भी यहाँ पर बहुत बारीक तरीके से दिखाई दे रहा है। और पुलिस यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई बंदूक चला रहा है और लगातार बहुत सारी गोलियां चला रहा है, ऐसे में वो भी एम करके ये जो पोजीशन होता है, इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कोई ऐसे या फिर ऐसे लूज गन नहीं कर रहे हैं, ये एम करके इंश्योर कर रहे हैं कि भले ही वो गिर गया हो अतीक और उसका भाई, लेकिन उस पर फिर भी गोलियां बरसाई जा रही है। यानी कि केवल एक अटैक करना एक मकसद नहीं था, उन्हें मार देना ये क्लैरिटी थी और यही मकसद था, और इसीलिए फोकस तरीके से ये एम किया गया है। और जब ये कुछ सेकंड बाद, 1 या 1.5 सेकंड और जब ये वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, तब भी आपको दिखाई देगा कि वो कॉइल अटक जाती है, जो गन होता है वो जैम हो जाता है, और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि तब तक गोली मारी गई जब तक वो गोलियां खत्म उसमें नहीं हो गई। किसी भी तरह से भागने की कोशिश नहीं की गई शूटर्स द्वारा, वो वहीं पर तुरंत लेट गए, सरेंडर कर गए, लेकिन तब तक पुलिसकर्मियों ने उस पर ओवरपावर करके उन्हें धर दबोचा, लेट हो चुका था। कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने कई गोलियां दाग दी। एक और इस पूरे घटनाक्रम में बात निकलकर सामने आती है
कि इस तरह के वेपन अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल कोई कट्टा नहीं है, कोई देसी वेपन नहीं है, ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन है। न केवल ये वेपन एग्जैक्टली देखिए, एक ब्लैक है और एक सिल्वर वेपन है जो दूसरी पिस्टल है, वही एग्जैक्टली फर्स्ट हम आपको वीडियो में दिखा रहे थे। ये आसानी से ऐसे होगा नहीं, उन्होंने रेकी की होगी, उन्होंने तैयारी की होगी, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये लोग प्रयागराज के नहीं है, ये शूटर्स ये बाहर से हैं। इस तरह की खबर भी आई है कि किस तरह से वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, पंजाब कनेक्शन है, ये सब कुछ और भी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आएगी। लेकिन इन्होंने रेकी की है, तैयारी की है, असला बारूद जमा किया है और उसके बाद में ही इन्होंने अटैक किया है। अजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अभी भी। अजय, वीडियो से काफी कुछ निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक उन शूटर्स को लेकर काफी जानकारी रिवील नहीं कर पाई है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत मुश्किल है नहीं, विशेष तौर पर जब कमिश्नर खुद इंटरोगेशन के लिए पहुंच जाए, बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, उनके पास काफी कुछ है, सीसीटीवी फुटेज में मिल गया। लेकिन पुलिस अभी तक उन 3 शूटर्स को लेकर बहुत जानकारी रिवील नहीं कर रही है। देखिए, इस घटना के घटने के बाद पुलिस का जो काम करने का जो एंगल है वो बहुत सारे डायमेंशंस में बटा हुआ है। एक तरफ इस घटना के घटने के बाद जो सेंसिटिविटी फैली है उसे कंट्रोल करना, दूसरा जो बॉडी है, जो स्थिति है उसको नियंत्रण में लाने के लिए उसे करना। लेकिन एक तीसरा पहलू जो सवाल जवाब से जुड़ा हुआ है, खुद जो कमिश्नर है वाराणसी, खुद जो कमिश्नर प्रयागराज के हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। कुछ जो पहलू है छिटपुट के बाहर आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब का एंगल हो, चाहे वो जो हथियार है पाकिस्तान से जुड़े उनका एंगल हो, ये सारे जो लोग हैं वो इलाहाबाद के बाहर के हैं। इस बात की पुष्टि तो तकरीबन हो गई है, लेकिन पूछताछ में क्या महत्वपूर्ण बातें दूसरी निकल कर आ रही हैं वो अभी बाहर नहीं आ रही हैं। महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया हुआ है। क्या घट रहा है मिनट टू मिनट, इस बात का अपडेट खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं, इसलिए भी अधिकारी बड़े सचेत है, अधिकारी बड़े जो अपने काम को लेकर बिल्कुल जो सचेत अवस्था में है, बिल्कुल अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन कोई भी जो सूचना है, लगातार फोन बिजी है, अधिकारियों के फोन ऑफ है, तमाम अधिकारियों की तरफ से अभी से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण सूचना भी बाहर नहीं आ रही है। अजय, जो भी दर्शक हम देख रहे हैं एबीपी न्यूज, वो जाहिर सी बात है कि उनके सभी के लिए ये एक शॉक वैल्यू के साथ में है। मैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, मैं चाहूंगा दर्शकों का, अगर आप ग्राउंड जो रियलिटी है, सिचुएशन है, कितना डिफरेंस है असद का जब एनकाउंटर किया गया था, चाहे वो पॉलिटिकल रिएक्शन हो या फिर आम लोगों में रिएक्शन हो, और अब जब अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी गई है, वो भी अचानक से इस तरह से शॉक वैल्यू के साथ में आई है। इन दोनों में कितना अंतर, राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, कितना फर्क आप देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल परसेप्शन की अगर बात करें तो अतीक के लिए राजनीति में कुछ खास रह नहीं गया, राजनीतिक पकड़ उसकी लगभग खत्म हो गई थी। आखिरी जब बसपा से वो और उसका परिवार जुड़ा हुआ था तो खुद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि कोई भूमिका पार्टी में उनकी है नहीं, तो राजनीतिक तौर पर तो बिल्कुल खत्म इस पूरे मामले में। लेकिन जिस तरीके से ये मौत हुई है, असद के मामले में एनकाउंटर था, उत्सव था, असद के मामले में पर्व की स्थिति थी, पीठ थपथपाई जा रही थी पुलिस की, लेकिन अब जिस तरीके से ये मौत घटी है, पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच में एक पूर्व सांसद, एक पूर्व नेता, एक नामी माफिया, एक जो प्रयागराज में काफी बड़ा नाम जिस माफिया का है, उसको पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी जाती है। जिस तरीके से 3 लोगों ने जाकर गोली मारी है, पुलिस क्या कर रही है, तमाम इन बातों को लेकर सवाल है। तो जो सेंसिटिविटी है अतीक की मौत की, उसका असर निश्चित ही प्रयागराज की सड़कों पर देखने को मिल रहा होगा, लखनऊ में देखने को मिल रहा है। असद और अतीक में एक बहुत ही मेजर अंतर है कि असद की लॉन्चिंग में ही उसका अंत हो गया और अतीक तो पिछले 30-35 सालों से प्रयागराज, उसके आसपास के जिले, लखनऊ, तमाम जगहों पर अपने रसूख, खुद दिल्ली में संसद तक पहुंचकर अपना रसूख बनाए हुए था। उसकी मौत के बाद उससे जो ऑब्लाइज लोग थे, जो उसके प्रभावित लोग थे, उससे फायदा पाए लोग थे, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन ना हो, इसको लेकर प्रशासन के कान खड़े हैं, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और उसी को कंट्रोल करना अभी प्रायोरिटी बनी हुई है कि किसी तरीके की आगे इसको लेकर जो स्थिति है वो ना बिगड़ने की बात हो। फैंटास्टिक एनालिसिस अजय, आप लगातार लखनऊ से हमारे दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहे हैं, किस तरह से सीएम ने जो हाई लेवल मीटिंग की उसकी हर एक खबर को लेकर। आप हमारे साथ में बने रहिए। लेकिन जिस वीडियो ने न केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल लखनऊ और प्रयागराज में, बल्कि पूरे देश में एक भूकंप सा ला दिया है, उस वीडियो को दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं और उसको आप फ्रेम बाय फ्रेम जब देखेंगे तो काफी चीजें उसमें खुद ही निकलकर सामने आती हैं। ये देखिए।
क्या कहना आप कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम मैम हम लोग पे गोलियां चल गई मैम। तुम भी आओ, तुमको मैम बहुत पैर में बहुत तेज चोट लगी है। अब कैमरा वैमरा मैम सब गिर गया था। मिल गया मैम, कैमरा मिल गया है। लाइव फ्रेम दे रहा हूँ मैम मैं 16 सर्वर 16 पे एकदम मैम सामने। हालांकि पुलिस की कैमरा पड़ा हुआ है NCR न्यूज लिखा हुआ है और उसके बगल में ही एक पुराना कैमरा है। संभवतः यह खराब और टूटा हुआ कैमरा हो सकता है जिसकी हालत हालांकि पुलिस की कैमरा पड़ा हुआ है। ये आपने तस्वीरें देखी, कुछ सेकंड्स का वो पूरा सीक्वेंस जिसमें पूरी कहानी कैप्चर्ड है और उसके बाद में ठीक फोरेंसिक की टीम पहुंची वहां पर। ये स्पॉट की तस्वीरें हैं जो कुछ समय पहले हमने आपको दिखाई थी। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम मैम हम लोग पे गोलियां चल गई मैम। तुम भी आओ, तुमको मैम बहुत पैर में बहुत तेज चोट। अजय हमारे साथ में अभी भी लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, एक मूलभूत प्रश्न ये बिल्कुल बना रहता है कि आखिरकार 3 शूटर अचानक से प्रयागराज के बाहर से आते हैं। पुलिस को ये लगातार अतीक अहमद कहता रहा, मीडिया को कहता रहा कि मुझे मार दिया जाएगा। पुलिस ने भी जो सूत्रों से हमें खबर आई थी जब वो साबरमती से प्रयागराज पहली बार लाया गया था कि मुझे मार दिया जाएगा और कई इस तरह के जो राइवल गैंग हैं वो भी इस पर हमला कर सकते हैं। ये सारे के सारे इनपुट, ये सारा का सारा एनालिसिस पुलिस का धरा का धरा रह गया जब इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि यूपी सरकार में विशेष तौर पर जो IPS सीनियर लेवल हैं, चाहे वो DGP हो, ADG हो, LN हो, यहाँ पर ये किस तरह से कितना शौक के लिए ये बात है और क्या केवल और केवल 17 पुलिस वाले जो कि कांस्टेबल प्राइमरी रैंक के हैं उन्हें सस्पेंड करने से काम चल जाएगा? हेड्स मस्ट रोल। सीनियर लेवल पर सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से किसी तरह के एक्शन का कोई भी इंडिकेशन? देखिए, जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम घटा है ये तो बेहद ही मेजर है। छोटे मोटे घटनाक्रमों को लेकर ही जो ट्रांसफर है वो देखने को लखनऊ में मिल जाते हैं, उत्तर प्रदेश में ऑर्डर्स में दिख जाते हैं, तो ये निश्चित ही होगा। इससे आगे बढ़ के मैं एक बात आपको बताऊं, जब हम ये क्लिप फिर से प्ले कर रहे हैं, बार बार प्ले कर रहे हैं कि कैसे ये सारा घटनाक्रम घटा, तो उसमें एक आवाज आ रही है कि अभी गोली चली है, हम पे गोली चली है। और जिस व्यक्ति की वो आवाज है, जिस रिपोर्टर की वो आवाज है प्रयागराज में जो मौजूद है, रिपोर्टर लखनऊ से गया हुआ, मैंने उससे भी बात की तो जो उसने उस पूरे घटनाक्रम का सार बताया, कैसे कैसे वो सब घटा और किस तरीके के सदमे में वो अब तक है, वो भी एक कहानी बेहद दिलचस्प है। तो अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं वो कहानी पूरी बताऊंगा। श्योर, गो अहेड, बोलिए। जी बिल्कुल, जैसे ही मुझे उन्होंने सूचना दी कि वो बाइट करने के लिए तमाम वो लोग आगे बढ़े, अतीक के नजदीक तक गए और उन्हीं के बीच से जब माइक आईडी आगे करके वो अतीक की तरफ बढ़े तो उन्हीं के बीच से एकदम से एक आदमी राइट साइड से अतीक को पॉइंट ब्लैंक गन लगा के शूट करता है। शूट होते ही जो वो है व्यक्ति, वो जो रिपोर्टर है, वो पीछे की तरफ भागता है, जमीन पे गिरता हुआ दिखाई देता है। कैमरामैन भी उसका जमीन पे बैठता है। एक जो गोली है उसके कैमरामैन के कान को भी छू के गुजरती है, कैमरामैन भी उसका घायल है। तो तमाम वो जो घटनाक्रम घटा, वहां जो लोग मौजूद थे वो बता रहे हैं कि पुलिस तो छोड़िए, पुलिस जिस बॉडी लैंग्वेज से वहां पर मौजूद है, पुलिस जिस तरीके से वहां पर पुलिसकर्मी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेंटली पुलिसकर्मी भी बिल्कुल तैयार नहीं थे कि कुछ इस तरह का होगा। हमने कोर्ट ले जाने के दौरान जिस तरीके की सुरक्षा अतीक की देखी थी, जिस तरीके से फुल बॉडी कवर में कैमरा लगाए हुए पुलिसकर्मी मौजूद रहते थे,
कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जैसे वो साबरमती गया, कोर्ट के ऑर्डर से साबरमती से आया, पुलिस रिमांड पर गया, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति को लेकर, इतना जहां जिसे लेकर कोर्ट्स इन्वॉल्व है, जिसे लेकर 2 अलग अलग स्टेट्स के जो जेल है वो इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतने लापरवाह होंगे, इतने फीके होंगे, इतने जो है मुनासिब कम होंगे कि जो मौत, जिस तरीके की मौत हुई है, जिस तरीके से पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया है और मारने के बाद जिस तरीके से वहां पर उन्होंने समर्पण किया उन तीनों लड़कों ने, इस कई सारे सवाल पुलिस महकमे के लिए पीछे छोड़कर ये घटनाक्रम जा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।